गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 9 द बॉय हु टोल्ड अ लाई हु नेवर टोल्ड अ लाई। ठीक है, जो एक ऐसा बच्चा जो झूठ नहीं बोलता है, ये पोएम है। चलिए आइए ध्यान देते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय, मेरे साथ रिपीट करिएगा। वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय विद कर्ली हेयर एंड प्लीजेंट आई, a boy who always spoke the truth and never told a lie। ठीक है, वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय, एक समय एक छोटा सा बच्चा रहता था, उसके करली हेयर्स थे एंड प्लीजेंट आई थी, जो कि प्लीजेंट का मतलब होता है हमें सुख की अनुभूति, मतलब सुख देने वाली आँखें थी। अ बॉय हु ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, वो बच्चा हमेशा मतलब सच बोलता था, झूठ कभी वो बोलता नहीं था, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। ठीक है, एंड व्हेन ही ट्रॉटेड ऑफ टू स्कूल द चिल्ड्रन ऑल अबाउट वुड क्राई, देयर गो द कर्ली हेडेड बॉय द बॉय दैट नेवर टेल्स अ लाई। ठीक, एंड व्हेन ही, जब वो स्कूल से जाता था, ठीक है, जब स्कूल से जाता था तो लड़के क्या चिल्लाते थे, एक देखो एक करली हेयर वाला लड़का आ गया जो कि कभी झूठ नहीं बोलता था, मतलब उसको परेशान कहते थे, उसको चिढ़ाते थे। ठीक है, एंड एवरीबॉडी लव्ड हिम सो, और सभी उसको प्यार भी करते थे, बिकॉज ही ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, वो हमेशा क्या करता था, ट्रुथ सच बोलता था, इसलिए उसको सभी लोग प्यार भी करते थे। दैट एवरी डे एज ही ग्रेव अप, हर दिन वो समय के हिसाब से बड़ा होता गया। आई वॉज सेड देयर गोज द हॉनेस्ट यूथ, हम लोग क्या बोलते थे, वो देखो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, हम लोग फिर बोलते थे कि देखो वहाँ पर एक नौजवान जो ईमानदार लड़का जा रहा है, ईमानदार युवा जा रहा है। ठीक है, एंड व्हेन द पीपल दैट स्टूड नियर वुड टर्न टू आस्क द रीज़न वाई, मतलब उस जो वहाँ के लोग, मतलब उसके आसपास के जो लोग थे, उससे ये पूछते थे कि तुम झूठ क्यों नहीं बोलते हो, तब वो आंसर देता था, द आंसर वुड बी ऑलवेज दिस ऑन, वो हमेशा यही जवाब देता था, बिकॉज ही नेवर टेल्स अ लाई, यही कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझने की बात है, आप लोग क्या समझ रहे हैं इस पोएम से। तो इस पोएम में ये बोला जा रहा है कि हम लोग कभी भी झूठ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से झूठ बोलते जाते हैं। जैसे हमें ज़रूरत हुई घर में कुछ किसी भी चीज़ की, तो हम लोग उसके लिए झूठ बोल सकते हैं, दोस्तों से झूठ बोल सकते हैं, किसी से भी झूठ बोल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा काम उस टाइम के लिए तो बन सकता है, चलिए ठीक है बन गया काम, लेकिन उससे नुकसान भी तो हो रहा है ना। नुकसान क्या हो रहा है कि अगर कभी वो झूठ, मान लीजिए आज झूठ ऐसी चीज़ है कि जो हर समय पकड़ी ज़रूर जाएगी, आप भले उस टाइम पे ना पकड़े गए हो, लेकिन उसके आगे पीछे कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर हो जाएगा जहाँ पे आप पकड़ लिए जाओगे उस झूठ के साथ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मत करिए कि जिससे आपको भी नुकसान हो, आपके पेरेंट्स को भी नुकसान हो, आपके दोस्तों को भी नुकसान हो सकता हो, तो आप ऐसा काम बिल्कुल भी मत करें भैया। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक लड़का है जो बहुत मतलब डिसेंट बॉय है, हमेशा अच्छे से रहता है लोगों के साथ, कभी भी अगर उससे कोई भी बात पूछी जाती थी तो वो हमेशा सच बोलता था। ठीक है, तो सच का विरोध हमेशा होता है, सच का क्या होता है, विरोध हमेशा होता है। जो झूठ वाले होते हैं वो परेशान जल्दी हो जाते हैं, लेकिन सच कभी परेशान नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तुमने जो भी बातें बोली हैं वो सही बोली हैं, वो आज नहीं तो कल प्रूफ हो ही जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको हो सकता है थोड़े दिनों तक कोई झूठ
जो झूठ बोलने वाला है वो आपको थोड़े दिनों तक परेशान कर सकता है, ठीक है, बट इससे आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आ जाएगा जहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, सबको सच्चाई पता चल जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें अपने मतलब बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिन पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे गुस्से पे, सबसे बड़ी बात हमें अपना गुस्से पे भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि गुस्से में कभी कभी क्या ज़्यादातर मोस्ट ऑफ चांसेस हम लोग अपने आप का खुद का नुकसान कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम गुस्से में हैं तो हमने अपने ही सामान तोड़ दिया, या हमने कुछ ऐसा नुकसान कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, जो मतलब नहीं होना चाहिए था, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो वो कुछ मतलब इससे क्या होता है, आप एक तो बड़े लोगों की नज़रों में आप गिर जा, आपकी इज्जत कम होने लगती है, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट कम देने लगते हैं कि अरे ये लड़का बहुत गुस्सा करता है, ये बच्ची जो है बहुत गंदी है, ये गुस्सा करते किसी की बात ही नहीं सुनती है। तो ठीक है, आप अपने आप को ऐसा मत बना लो कि लोग आपसे दूर हो जाएं। अपने आप से आपको ऐसा बनना है कि लोग आपके साथ रहें, आप अगर कुछ सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो तो आपको बता सकें, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप झूठ बोलने से क्या होता है, फ़ायदा तो एट ए टाइम मैं मानता हूँ कि आपको हो सकता है, एट ए टाइम आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आप हमेशा झूठ से फ़ायदा उठाना चाहो तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका झूठ पकड़ा ज़रूर जाएगा, एक ना एक दिन उसकी पोल पट्टी ज़रूर खुले जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने एक झूठ बोला है तो अगर किसी ने दोबारा आपसे कुछ उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो आपको फिर से झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक झूठ के भंडार हो जाओगे, ठीक है। और जब वो सच्चाई खुलेगी तो लोग कहेंगे कि हाँ, कितना बड़ा झूठ बोल डालता है लड़का या लड़की, ठीक है। तो अगर सबको साथ में लेकर के सच बोल करके आप चल रहे हो तो लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपको सामान भी दे सकते हैं अपना रखने के लिए, ठीक है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं, आपको लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे, ठीक है, आपके ऊपर भरोसा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम लोग सोचते हैं कि यार सामने वाला बंदा मतलब मम्मी पापा हम लोगों के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, क्यों करेंगे भरोसा, हम झूठ ही बोल रहे हैं, हम अपनी ज़रूरत के लिए उनसे झूठ ही बोल देते हैं, या कोई भी काम होता है तो हम उसमें झूठ बोल कर ही चले जाते हैं। अब झूठ बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप मारपीट करके लड़ाई करो तो भी आप झूठ बोल रहे। इस तरीके से ना झूठ की शुरुआत जो होती है वो शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। जैसे हमने पेन के लिए झूठ बोल दिया, कॉपी के लिए झूठ बोल दिया, कॉपी के लिए पैसा लिया, टॉफ़ी खा लिया बाहर जा कर के, या चॉकलेट खा लिया या कुछ भी खा लिया, ठीक है। तो उन सब चीज़ों की शुरुआत जब हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग झूठ बोलने की आदत डाल लेते हैं, क्योंकि हमें जो बढ़ावा मिलता है वो छोटी चीज़ों से ही बढ़ावा मिल जाता है, ठीक है। तो आप कभी भी मतलब लाइफ में झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मुझे इतना पता है कि अगर आप झूठ नहीं बोलोगे, अगर आप सच बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप सच बोल रहे हो तो आप प्राउड से जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मतलब हम ये जानते हैं कि अगर हमने सच सही बोला है तो हम प्राउड फील कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। भले हमारे सामने एक लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, वो हमारी बातों को गलत बोल रहे हैं, लेकिन झूठों में क्या होता है कि वो अग्रेशन होता है, ठीक है, अग्रेशन रखता है, मतलब वो गुस्सा जल्दी हो जाएगा। अगर और सच क्या है तो वो बार बार रिपीट होगा, लेकिन झूठ को अगर आप रिपीट करवाने की बात करोगे तो झूठ कोई बार बार रिपीट एज इट इज़ नहीं कर सकता है। लेकिन सच बातें क्या हैं कि आप वो हमेशा वही रहेंगे, आपसे जितनी बार पूछा जाएगा आप सेम पैटर्न में बताओगे, ठीक है। तो इससे क्या है, हमें आसानी है, हमें किसी तरीके का हेडेक नहीं है, हमें कोई तरीके का परेशानी नहीं। सामने वाला झूठ बोल रहा है, ठीक है, आज बोल रहा है, आज जीत जाएगा। कल क्या होगा, कल जब सच्चाई पता चलेगी तो लोग उसके ऊपर भरोसा कम करेंगे, आपके ऊपर उन लोगों का भरोसा और बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। और झूठ ऐसा नहीं है आज जीत रहा है तो कल भी जीतेगा, झूठ आज जीत गया है तो कल हारेगा, ठीक है, या कल उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, ठीक है। लोग जान जाएंगे कि ये, और झूठ को देखने वाले हज़ारों होते हैं, सच को देखने वाले भी हज़ारों होते हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि सब अपने अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें जहाँ तक पॉसिबल हो सके बचाना, मतलब सच बोलना, जहाँ तक कोशिश नहीं, मतलब पूरी कोशिश करो कि आपको सच ही बोलना पड़े किसी भी चीज़ पर, किसी भी मोमेंट पर, ठीक है।
जैसे नहीं पढ़ने जाना है, झूठ बोल दिया, मम्मी पेट दर्द हो रहा है, मम्मी पेट दर्द, अरे पेट दर्द हो रहा है ये झूठ क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई देख नहीं सकता ना आपके पेट के अंदर। आप तो 2 घंटे मुंह बना के बैठे रहे, फिर उसके बाद जैसे वो स्कूल का टाइम खत्म हुआ तो बढ़िया क्रिकेट विकेट चल रहा है, दोस्तों के साथ खेल कूद रहे हो। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना बच्चों? समझ में आई बात? तो आप झूठ मत बोलो किसी से भी, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो मम्मी पापा हो, किसी से भी आप झूठ बोल करके आज काम करा सकते हो, लेकिन जब उसको सच्चाई पता चलेगी तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो आपके ऊपर भरोसा किसी भी बात पर नहीं करेगा, ठीक है? समझ में आया? गुस्सा मत करो, मम्मी पापा का साथ दो, बड़ों छोटों का साथ दो, जो आपसे छोटे हैं उनका भी साथ दो, सभी का हेल्प करोगे, सब आपको लव करेंगे, ठीक है? जब आप सभी को हेल्प करोगे तो भी तभी आपको सब लोग लव करेंगे, मतलब प्यार करेंगे, ठीक है? सब लोग आपके साथ रहेंगे। आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत हुई, आपको किसी भी तरीके की तकलीफ़ हुई तो लोग आपकी हेल्प करने चले आएंगे। आप झूठ बोलोगे, गुस्सा करोगे, कोई भी आपसे नहीं बात करेगा, कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है ना? समझ में आया आप? चलिए ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर आपसे बात होगी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस पे। ओके, थैंक यू।